एक बहुत सुंदर नगर है जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। तुंगभद्रा नदी के किनारे यह नगर बसा है और यहां पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे गुण। आत्मदेव का अर्थ होता है जिसने अपनी आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन कर लिए हो, उसका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज कर्म कांड करते हैं और सत्कर्म करते हैं। अपने जीवन को परमात्मा के चरणों से लगाया हुआ है। लेकिन जो इनकी पत्नी है जिसका नाम धुंधुली है, बिल्कुल इनके विपरीत। आत्मदेव के घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन एक ही कमी है, संतान नहीं है। इसलिए अपने जीवन में जितनी संपत्ति कमाई थी उससे आधी संपत्ति दान में दे दी, तो भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत प्रयत्न किए, धीरे धीरे पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। पड़ोसी कहने लगे कि हे पंडित जी महाराज, बताओ आपकी आंगन में ये तुलसी का बूटा लगा है और गौशाला में गाय भी बंधी हुई है। हम देख रहे हैं कि ना तो गाय बछड़ा दे रही है, 6 वर्ष हो गए, और ये तुलसी का बूटा भी आपका सूखा रहता है, क्या कारण है? पंडित जी महाराज कहने लगे कि इसमें किसका दोष है? मैं रोज तुलसी को जल देता हूं, रोज गाय के लिए भोजन करवाता हूं, चारा देता हूं। अगर इसकी संतान नहीं होती तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या दोष है? पड़ोसी कहने लगे कि हे पंडित जी महाराज, आपका ही तो दोष है, क्योंकि आपके घर में संतान नहीं है। अपुत्रस्य गृहं शून्यं परलोके गतिर नहीं। बिना संतान का घर शमशान के तुल्य माना जाता है और दूसरे लोक में भी गति नहीं मिलती। क्या आपको पता नहीं है? इसमें किसी का दोष नहीं है पंडित जी महाराज, आपका ही तो दोष है, क्योंकि आपके हाथ का दिया हुआ भगवान भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपके आंगन में ये तुलसी का बीरवा सूख जाता है और गाय भी अभी तक 6 वर्षों से बांझ है। आत्मदेव के मन में गलानी हो गई। सोचने लगे कि अगर मैं अपने घर में रहूंगा तो पड़ोसी आकर के मुझे रोज 2-4 बातें सुनाते रहेंगे, इसलिए इस घर को ही छोड़ देता हूं। आत्मदेव जी महाराज वन की ओर चले गए। सारा दिन सोचते रहे कि मैं क्या करूं। भूख सताने लगी, प्यास सताने लगी। एक सरोवर के किनारे पहुंचे और बैठ गए। सोचने लगे कि मैं अपनी इस देह का ही त्याग कर देता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं, क्योंकि रोज की बातों को सुनने से अच्छा है कि इस शरीर को ही त्याग कर दिया जाए। आत्मदेव जी महाराज ने सोचा कि अरे ये शरीर तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इतने में चिंतन कर ही रहे थे कि एक संत का आगमन हो गया। बोलिए संत जी महाराज की। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय है वह नवनीत की तरह होता है, माखन की तरह होता है। देखिए शास्त्रों में संतों की उपमा, संतों की तुलना नवनीत के साथ की है। नवनीत कहते हैं माखन के लिए।
तो संतों की तुलना शास्त्रकारों ने मक्खन के साथ क्यों की, नवनीत के साथ क्यों की? अन्य वस्तुएं भी संसार में बहुत थी, उसके साथ तुलना कर लेते हैं। लेकिन क्या कहा, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय माखन की तरह होता है। क्यों कहा? क्योंकि जो माखन है वह कभी भी अपने ताप के द्वारा नहीं पिघलता। अपनी गर्मी से मक्खन कभी नहीं पिघलेगा, दूसरे के ताप से ही मक्खन पिघलता है। वैसे ही संतों का हृदय होता है। संत अपने जीवन के दुखों से कभी दुखी नहीं होते, बल्कि दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। जैसे ही संत का आगमन हुआ, आत्मदेव जी महाराज ने प्रणाम किया, रोने लगे और संत पूछने लगे, क्योंकि ये मस्तक होता है ना, हृदय की सारी बातें तो इस चेहरे पर दिखाई देती हैं। देखा कि अरे ये तेजस्वी तो है, मनस्वी है, यशस्वी है, लेकिन ये क्या, ये विद्वान होकर के साधारण मनुष्य की तरह रुदन कर रहा है, रो रहा है। संत पूछने लगे, कथम रोदिषि विप्रः कुत्र ते चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? तुम तो विद्वान हो, ऐसा कौन सा दुख तुम्हारे जीवन में आ गया कि तुम रो रहे हो? आत्मदेव के हृदय की सारी बातें निकल गई। कहने लगे, हे महात्मन, क्या बताऊं? मैं विद्वान तो हूं, लेकिन मेरे जीवन में बहुत दुख है। मेरे घर में संतान नहीं है। संत कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, क्या हुआ? तुम्हारे घर में संतान नहीं है तो क्या हुआ? संसार की माया को छोड़ करके भगवान के चरणों में मन को लगा लो। मन ही तो लगाना है। तुम अपनी संतान के लिए रो रहे हो। देखो ना, ठाकुर जी हैं, इनके लिए चाहे माता मान लो, पिता मान लो, पुत्र मान लो, तो ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मान लो। संत कहने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसारी वासनाम। मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम। अरे इस मिथ्या ज्ञान को छोड़ दो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। कर्म की गति अति विशाल है। इस संसार में ना कोई किसी का पिता है, ना कोई माता है, ना भाई है, ना बंधु है, ना सखा है। इस संसार में ये जीव अकेला आया है और अकेले ही चला जाएगा। देखिए, अगर संतान नहीं होती तो ये दुख कुछ समय का होता है। संतान पैदा हो जाए और पैदा हो करके मर जाए, ये दुख भी कुछ समय का होता है। लेकिन अगर संतान हो जाए और वह मूर्ख हो जाए, तो जीवन भर दुख के सिवाय कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम तो शास्त्र के ज्ञाता हो। इस अज्ञान को छोड़ दो और ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मान लो। और सज्जनों,
आत्मदेव कहने लगे कि हे स्वामी जी, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो संतान चाहिए। आत्मदेव जी महाराज ने प्रणाम किया कि हे महाराज, मुझे तो संतान चाहिए, क्योंकि इस गृहस्थ जीवन का सबसे श्रेष्ठ अगर कर्म है तो संतान प्राप्ति है। अगर गृहस्थ में रह करके संतान नहीं हुई तो क्या हुआ? मुझे तो पुत्र चाहिए। संत ने आत्मदेव की मस्तक रेखा को देखा और देखा कि अरे ब्राह्मण देवता, इस जन्म की बात को तो तुम छोड़ दो, आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे जीवन में पुत्र का सुख प्राप्त नहीं लिखा है। आत्मदेव कहने लगे, हे स्वामी, अगर मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है तो क्या हुआ? शास्त्र तो कहते हैं अगर संत की कृपा हो जाए, विद्वान की कृपा हो जाए तो जो भाग्य में नहीं है वह भी प्राप्त हो जाता है। आप अपने आशीर्वाद से मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दो ना। सजनों, आत्मदेव ने प्रणाम किया और संत ने देखा कि चलो तेजस्वी है, मनस्वी है, यशस्वी है, लेकिन संतान नहीं है, कोई बात नहीं, दे देते हैं। संत ने एक फल लिया और कहा कि हे आत्मदेव, तुम इस फल को अपनी पत्नी को खिलाना, और कुछ नियम बता दिए। 1 वर्ष तक भूमि पर शयन करना, किसी की जूठन को मत खाना, संध्या काल में शयन ना करना, इस तरह से बहुत से नियम बता दिए। और वह फल आत्मदेव के हाथों में दे दिया। हे आत्मदेव, इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, देखना 1 वर्ष के अंदर तुम्हारे यहाँ सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव ने स्वामी के चरणों में प्रणाम किया और वह फल ले करके अपनी पत्नी धुंधुली के पास चला गया। और जैसे ही धुंधुली के लिए यह फल दिया, सारे नियम समझा दिए कि ये नियम तुम्हें रखने पड़ेंगे। अपने आप कर्म कांड करने के लिए चले गए। धुंधुली की सखी आई और सजनों, दोनों की बातें होने लगी कि हे बहन, मेरे पति देव एक फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि इस फल को खा लो, संतान हो जाएगी। हे बहन, मैं संतान को प्राप्त करना नहीं चाहती, मैं गर्भ को धारण नहीं करना चाहती। अगर मैंने गर्भ धारण कर लिया और कहीं डाकुओं का आक्रमण हो गया तो मुझे भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, और अगर ये गर्भ गिर गया तो ये भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी। और अगर कहीं सुखदेव जी महाराज की तरह 12 वर्ष गर्भ में ही रह गया तो भी बहुत परेशानी सहनी पड़ेगी। इसलिए हे बहन, मैं गर्भ को धारण नहीं करना चाहती। देखिए, परमात्मा की अद्भुत सृष्टि। जो धुंधुली की बहन है, उसके घर में 9 संतानें हैं, 10वीं होने वाली है। इसलिए अन्न का एक भी दाना नहीं, और धुंधुली के पास इतना धन है कि खाने वाला ही कोई नहीं। जहां पर बहुत अधिक धन है वहां पर खाने वाला ही कोई नहीं, और जहां पर खाने वाले बहुत हैं वहां पर धन ही नहीं। ये परमात्मा की बड़ी अद्भुत सृष्टि। तो धुंधुली की बहन कहने लगी कि हे धुंधुली, सुनो, मेरे घर में 9 संतानें, 10वीं होने वाली है, इसलिए आप ऐसा करो, जो 10वीं संतान होगी उसे मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे धन दे देना, मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। धुंधुली की बहन चली गई और वह फल गाय के लिए खिलाया गया। समय आने पर
धुंधुली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसे लेकर के धुंधुली के पास आई। धुंधुली ने बहुत सा धन दिया और विदा किया। आत्मदेव जी महाराज घर पर पहुंचे तो कहने लगे कि अरे मेरे घर संतान हो गई। तो प्रसन्नता मनाने लगे, प्रसन्नचित हो गए और सज्जनों बधाइयां देने लगे। नामकरण संस्कार करने लगे कि मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने पुत्र का नाम परम आत्मदेव रखूंगा। लेकिन ये क्या, धुंधुली कहने लगी, हे महाराज 9 महीने तक गर्भ को मैं धारण करूं और मेरी संतान का नाम आपके नाम के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा नाम धुंधुली है और मैं अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखूंगी। तो सजनों, आत्मदेव के पुत्र का नाम धुंधुकारी पड़ गया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जिस गाय के लिए वो फल खिलाया था उसने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसके कान गाय की तरह थे। इसके लिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और गोकर्ण जी महाराज बड़े होने लगे। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े विद्वान हुए और धुंधुकारी दुष्ट हुआ। सज्जनों, धुंधुकारी की कथा भागवत में ही नहीं है बल्कि आजकल भी इस कलयुग में बहुत सारे धुंधुकारी हैं। धुंधुकारी कौन है? जो अपने माता पिता को कष्ट देता है वो सब धुंधुकारी है। अपने माता पिता को दुख देने वाला बच्चा ही धुंधुकारी है। धुंधुकारी अपने माता को दुख देने लगा, पिता को दुख देने लगा। पिता को गलानी हुई कि इससे अच्छा तो पैदा ही ना होता या पैदा होकर के मर जाता तो सुंदर होता। बहुत दुष्ट हुआ, माता पिता को दुख देने लगा। और गोकर्ण जी महाराज ने आ करके पिता को समझाया, आत्मदेव को ज्ञान का उपदेश दिया है कि हे पिताजी, अब ये शरीर बूढ़ा हो रहा है, समय के रहते रहते भगवान का चिंतन किया जाए तो ये जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। इसलिए आत्मदेव जी महाराज ने अपने गृहस्थ का त्याग किया, वन में चले गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। और ये मन भगवान के चरणों से जुड़ गया और भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। घर पर जो धुंधुली थी दुखी होने लगी, जितना धन था सारा दे दिया। धुंधुकारी की जो माँ है धुंधुली कहने लगी, इस जीवन से अच्छा है कि शरीर का ही त्याग कर दूं। तो धुंधुली एक कुएं के पास गई, आत्मदेह का त्याग कर दिया, इस देह का त्याग किया। और सज्जनों, अब आत्मदेव का जो पुत्र है जिसका नाम धुंधुकारी है, अकेला रहने लगा। 5-5 गणिकाओं को घर में ला करके बसाने लगा। और जब गणिकाओं ने देखा कि हमारे पास बहुत सा धन हो गया तो धुंधुकारी के मुख में जलते हुए अंगार डाले और धुंधुकारी मर गया। मरने के बाद प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे। जैसे ही सुना कि मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरा एक भाई था धुंधुकारी, वह भी मर गया, तो उनके निमित्त गया में जाकर के पिंडदान करवाया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पूर्ण करके अपने घर पर पहुंचे। आंगन में अर्धरात्रि का समय और वहां पर चिंतन करने लगे। उसी समय तरह तरह की आवाजें आने लगी। कभी भैंसे की आवाज आए, कभी अनेक तरह की विकराल आवाजें आने लगी।
गोकर्ण जी देखने लगे, रही ये आवाजें कहां से आ रही है। हाथ में जल लिया, मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया और इधर उधर छिड़काव किया। इतने में एक छाया सामने आई। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारिति नामता। हे भैया गोकर्ण, मेरा नाम धुंधुकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूं। अपने किए हुए पापों के द्वारा मैं प्रेत बना हूं। गोकर्ण कहने लगे, हे भैया, मैंने तो तुम्हारे निमित्त गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, क्या तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? धुंधुकारी कहने लगा, हे भैया गोकर्ण, मेरे निमित्त गया में जा करके एक बार तो क्या, 100 बार तो क्या, 1000 बार भी अगर तुम पिंडदान करोगे तो मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गया में पिंडदान करने से किसके लिए मुक्ति मिलती है? जो अपने जीवन में सत्कर्म करता है। लेकिन जिसने अपने जीवन में माता पिता को दुख दिया हुआ हो, उसके लिए गया में जाकर के पिंडदान करने से मुक्ति नहीं मिलती। हे भैया गोकर्ण, अगर तुम मुझे प्रेतत्व से मुक्त करना चाहते हो तो सुनो, मेरे निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा को करवाओ। तो सजनों, गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा को वांचने लगे और जो धुंधुकारी है वह भी कथा सुनने लगा। लेकिन प्रेत का शरीर तो नहीं होता, कहां बैठे, कैसे कथा को सुने? तो पास में ही एक 7 गांठों वाला बांस का स्तंभ था, जिस स्तंभ के अंदर धुंधुकारी प्रवेश हो गया। गोकर्ण जी महाराज भागवत की कथा को करने लगे। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ टूट गई। दूसरे दिन की कथा से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, एक एक करके ये 7 गांठें टूट गई। ये 7 गांठें कौन सी है? ये हमारे हृदय में ही गांठें बैठी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। ये 7 गांठें जब तक इस जीव की नहीं छूटी तब तक भगवान के प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता। जब तक ये गांठें हृदय में बंधी हैं तब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। धुंधुकारी प्रेतत्व से मुक्त हुआ और दिव्य शरीर धारण करके बाहर आ गया। और इसे लेने के लिए भगवान श्री विष्णु के पार्षद आ गए। 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, कथा तो सबने सुनी थी, तो विमान तो सबके लिए आना चाहिए था, ये विमान धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया? तो सूत जी महाराज कहने लगे कि देखिए, कथा सुनने के लिए नियम होते हैं और श्रोता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कथा तो सबने सुनी, लेकिन भाव जहां पर परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है, वहां पर भगवान की कथा को श्रवण करने का फल प्राप्त नहीं होता। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होते हैं श्रोता जो अपने घर का कार्य घर में छोड़ देते हैं, भगवान के धाम में बैठ करके उनकी कथा का श्रवण करते हैं, तन मन से भगवान के प्रति अपने भाव को रखते हैं। ये है उत्तम श्रेणी का श्रोता। एक दूसरा श्रोता है, उसका नाम होता है सरोता। सरोता कहते हैं जो सुपारी के काटने के काम आता है। उस सरोता के ये लक्षण है कि वो काटने का ही काम करता है कि पंडाल अच्छा नहीं है, मंडल अच्छा नहीं बना, साउंड अच्छी नहीं है, व्यास जी अच्छे नहीं है, संगीत वाले अच्छे नहीं है, कमियां ही निकालने वाला होता है। यह है सरोता। और तीसरी प्रकार का जो श्रोता है उसका नाम है सोता। कथा में तो आता है लेकिन आराम से बैठ जाता है,
सो जाता है आंखें बंद करके। तो ये जो सोता है इसको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, सरोता को भी परमात्मा के नाम की प्राप्ति नहीं होती। अगर प्राप्ति होती है तो होती है श्रोता के लिए। और सज्जनों, उसी समय भगवान के पार्षद आए और धुंधुकारी को अपने धाम में ले गए, भगवान के धाम में ले गए। और इधर देव ऋषि नारद जी महाराज कथा सुन रहे हैं। सनक आदि ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनाया और वहीं पर भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और सभी जोर जोर से भगवान के नाम का संकीर्तन करने लग गए।